Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह का ताइब होना। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह इब्तिदा में मुसलमानों को सूद पर पैसे दिया करते थे। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह किसी के घर कर्ज़ की वसूली के लिए पहुँचे तो वो घर पर मौजूद न था। इसकी बीवी ने कहा, मेरा तो शोहर घर पर मौजूद नहीं और मेरे पास देने को कोई चीज़ नहीं है, अलबत्ता मैंने आज एक भेड़ ज़बह की थी, इसका तमाम गोश्त ख़त्म हो चुका है और सर बाकी है, अगर कहो तो वो दे दूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह वो सर लेकर घर आ गया और बीवी से कहा कि ये सूद में मिला है, इसको पका लो। बीवी ने कहा कि मैं कैसे पकाऊं, घर में ना लकड़ी है ना आटा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने इन दोनों चीज़ों का भी अभी किसी मकरूह से इंतज़ाम करके आता हूँ। जब खाना तैयार हो चुका तो एक साइल ने आकर सवाल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं। साइल ने कहा, अगर तू मुझे कुछ दे भी दे तो तू इससे गरीब नहीं हो जाएगा और ना मैं अमीर हो जाऊंगा। जब साइल मायूस होकर चला गया तो बीवी ने सालन निकालना चाहा तो हंडिया सालन की बजाय खून से लबरेज थी। उसने आवाज़ देकर कहा कि तेरी कंजूसी की वजह से ये हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये देखकर इबरत हासिल की और कहा, मैं आज से बुरे काम से तौब हो गया। और इसके बाद मकरूज़ लोगों से असल रकम लेने और सूद ख़त्म करने के लिए निकले। आप रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लड़कों को खेलता देखा। लड़कों ने कहा, आप रहमतुल्लाह अलैह को देखते ही आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि देखो, अभी सूद खोर आ रहा है, कहीं इसके कदमों की खाक हम पर ना पड़ जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर रंजीदा हुए और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह को वाज़ व नसीहत की। जब आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास से वापस हुए तो एक मकरूज़ शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर भागने लगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझसे मत भागो, अब मुझको तुमसे भागना चाहिए ताकि एक आसी का साया तुम्हारे ऊपर ना पड़ जाए। फिर जब आप रहमतुल्लाह अलैह वापस हुए तो वही लड़के आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर रास्ता देने लगे और कहने लगे, अब हबीब ताइब होकर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैरों की गर्द उस पर पड़ जाए और अल्लाह ताला गुनाहगारों में हमारा नाम दर्ज कर दे। बच्चों का ये कौल सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ देखते हुए अर्ज़ किया, मालिक तेरी कुदरत भी अजीब है, आज ही मैंने तौबा की और तूने लोगों की ज़बान पर मेरी नेक नामी का ऐलान करा दिया। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने मनादी करा दी कि जो शख्स मेरा मकरूज़ है वो अपनी तहरीर और माल वापस ले जाए। इसके अलावा आप रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम दौलत राह मौला में लुटा दी और जब कुछ बाकी न रहा तो आखिर में एक साइल के सवाल पर अपना कुर्ता तक उतार कर दे दिया और दूसरे साइल के सवाल पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी की चादर भी दे दी। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी तकरीबन नीम बरहना रह गए। इसके बाद दरिया फ़रात के किनारे एक मस्जिद तमीर करके इबादत में मशगूल हो गए और ये मामूल बना लिया कि दिन में तहसील इल्म के लिए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँच जाते और सारी रात इबादत और रियाज़त में मशगूल रहते।